अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे लिस्ट के ही कुछ और फंक्शंस जिनमें है अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। इन फंक्शंस के थ्रू हम कौन सा काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा कल वाला काम जो कि हमने परफॉर्म किया था। लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग किस तरह से करनी है, डिफरेंट जगह से डिफरेंट इंडेक्सेस जो हैं, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू हमने नंबर किस तरह से उठा के लेके आने हैं लिस्ट में से, अपना डाटा जो है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है लिस्ट में से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे लिस्ट के कुछ और फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं, न्यू लिस्ट। मैंने लिस्ट का नेम रख लिया और लिस्ट में रखते हैं अभी अपना डाटा। डाटा के अंदर हम करेंगे अली और सेकंड रखते हैं हम फॉर एग्जांपल रियाज। एक और चीज़ यहाँ पे इंटीजर स्टोर करवा लेते हैं 49, कॉमा एक और स्ट्रिंग करवा लेते हैं फॉर एग्जांपल आयशा। एक और स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं जिसमें हम कर लेते हैं ट्रू वैल्यू, ये वाली जो कि बूलियन डाटा टाइप है हमारे पास। एक और करवा लेते हैं 78 फॉर एग्जांपल। और हमारे पास क्या रह गया, अब कौन सी डाटा टाइप रहेगी, इंटीजर हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग होगी, बुलियन हो गया। अब हमारे पास रह गया फ्लोट, तो एक फ्लोट भी स्टोर करवा लेते हैं 49.6 फॉर एग्जांपल। ये बन गई हमारे पास ये एक लिस्ट। अच्छा, नीचे चलते हैं, एक और लिस्ट बनाते हैं, या फिर इनको ऐसे करते हैं, नाम देते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, क्योंकि हमने अब दो के साथ काम करना है। तो फंक्शंस जो अप्लाई करेंगे वो दो के ऊपर होंगे, ये वाले एक के ऊपर भी होंगे, दो के ऊपर भी। मैं दूसरी अभी से बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम अब रख लेते हैं फॉर एग्जांपल उमर, दाऊद, और यहाँ मैं करता हूँ फॉल्स। डाटा टाइप एक रख ली, 7.9 एक रख लेते हैं, और एक इंटीजर भी स्टोर करवाते हैं 23। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। आप लिस्ट कोई भी बना सकते हो, कोई भी डाटा स्टोर करवा सकते हो। अब आपको इस चीज़ का पता है। नेक्स्ट चलते हैं, पहला अपना फंक्शन देखते हैं जो कि हमारे पास अपेंड। अपेंड क्या वर्क करेगा। अब लिस्ट 1 के ऊपर अपेंड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सिंपली प्रिंट लिस्ट 1। लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं, आउटपुट को रन करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं सिंपली लिस्ट आ गई जो कि लिस्ट 1 है हमारे पास। अब देखें, मैं यहाँ पर नेक्स्ट जाके एक फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ लिस्ट 1। लिस्ट 1 को उठा लिया मैंने, डॉट अपेंड। अपेंड का फंक्शन यहाँ पे लिखा, पैरेंथेसिस आ गई। अच्छा, फंक्शन जो भी आपने लिखना है ना उसके साथ पैरेंथेसिस होती हैं, अब आपको ये भी पता होगा। देखिए, प्रिंट एक फंक्शन है हमारे पास, इसकी पैरेंथेसिस है। अब लिस्ट हमारे पास बनी है, इसके इसका डाटा जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर हो रहा है। हमने अपेंड लगाया, हमने टाइप एक फंक्शन पढ़ा था, हमने सॉर्ट का फंक्शन पढ़ा था। हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं आपने देखा होगा उसके साथ पैरेंथेसिस जो आती हैं, तो आपने पैरेंथेसिस जो है उसके साथ ही लगा लेनी है। ओके जी, लिस्ट 1 हमने उठाई, लिस्ट 1 के साथ हमने फंक्शन लगा दिया डॉट अपेंड का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल नदीम, और प्रिंट करता हूँ अब लिस्ट 1 को। अब देखिए, मैं क्लियर करके दोबारा से अगर रन करूँ, यह है हमारे पास पहली लिस्ट और ये है हमारे पास सेकंड लिस्ट। तो आप अभी क्लियरली देख सकते हो कि अपेंड ने हमारे पास काम क्या किया है, नदीम को लिस्ट नंबर 1 के अंदर यानी कि यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अपेंड फंक्शन जो है हमारे पास सिंपली क्या काम परफॉर्म करता है, जो भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे उसको उठाएगा और लिस्ट के एंड पे जाके स्टोर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ अपेंड का फंक्शन लिस्ट 1 डॉट अपेंड, दोबारा से करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 35। आउटपुट को क्लियर करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। अब आप देखें, पहले उसने नदीम स्टोर करवा दिया और उसके बाद 35। इस तरह से तरतीब से ये क्या करता रहेगा, जहां पे लिस्ट एंड हो रही है उसके बाद तरतीब के साथ जो जो हम अपेंड करते जाएंगे, अपने आइटम्स जो होंगे, जो जो वैल्यू हम अपेंड करना चाहते हैं, अपेंड फंक्शन के थ्रू उनको
ऐड करता जाएगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो सिंपली अपेंड फंक्शन क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लिस्ट के एंड पे वैल्यूज को ऐड करेगा, जो भी वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखिए मैंने स्ट्रिंग देनी थी, डबल कोट्स के अंदर दे दी, मैंने इंटीजर पास कर दिया। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो जो कि आपने लिस्ट के एंड में ऐड करवानी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट। इसको ले जाते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपेंड फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन पे काम करते हैं जो है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट भी सेम काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट लिस्ट वन को, ऐसे ही उठा लेते हैं, हमें ये चाहिए ताकि हमें आउटपुट क्लियर रहे। क्लियर करके यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू इस तरह से दूं, फॉर एग्जाम्पल साउथ देता हूँ मैं यहाँ पर, और दोबारा प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट लिस्ट वन। अभी आप देखें यहाँ पर आउटपुट के साथ मुझे एरर शो कर रहा है। काम ये सेम परफॉर्म करता है, बट इसके अंदर एक पैरामीटर जो है वो एक्स्ट्रा आएगा। इंसर्ट भी हमारे पास सेम काम करता है, लिस्ट के अंदर वैल्यूज को ऐड ही करता है, बट यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स आएंगे। वो कौन कौन से होंगे, ये देखें, साउथ तो हमने वैल्यू पास कर दी जो कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, बट इससे पहले हमें इंडेक्स पास करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूं कि ये अली के बाद जो है साउथ ऐड हो। पहले हमने किया था अपेंड, जो कि लिस्ट के एंड पे ऐड करता है। इंसर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पोजीशन पे जाके एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स पास करूंगा। अब देखें अली का इंडेक्स क्या है हमारे पास, 0, तो हमने 1 इंडेक्स के ऊपर साउथ को ऐड करवाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 इंडेक्स दे दूंगा और कॉमा। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें पास की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पास किया यहाँ पे इंडेक्स, जिस इंडेक्स के ऊपर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, और दूसरे नंबर पे मैंने दी वैल्यू, जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। अब देखिए अगर मैं दोबारा से इसको क्लियर करके रन करता हूँ आउटपुट को, तो आप देखिए हमारे पास 1 पोजीशन के ऊपर साउथ ऐड हो चुका है। अब ये हमारे पास पहले जो लिस्ट वन थी, ये है हमारे पास जो अब नई लिस्ट वन बनी है इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर एक और इंसर्ट अप्लाई करता हूँ, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट का फंक्शन लगाया, और मैं अब क्या करना चाहता हूँ, ये जो आयशा हमारे पास लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग के बाद मैं एक इंटीजर स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब देखिए पहले हमें देखना पड़ेगा आयशा का इंडेक्स क्या है, तो यहां से देख लें 0 1 2 3, और यहाँ पर 4 इंडेक्स के ऊपर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। बट अब देखिएगा आप यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 4 इंडेक्स के ऊपर मैंने स्टोर करवाना है जी, क्या स्टोर करवाना है, एक इंटीजर जो कि 56 है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। आउटपुट को क्लियर करते हैं, इसको मैं दोबारा से रन करूंगा। अभी आप देखें मैं तो स्टोर करवाना चाहता था 55 आयशा के बाद, बट ये 55 आयशा से पहले कैसे प्रिंट हो गया। हमारा इंडेक्स जो है वो तो आप देखिए ना 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स के ऊपर ही बनता था 56 जो हमने ऐड करवाया, बट ये तो आयशा से पहले आ गया, इस स्ट्रिंग से पहले आ गया इंडेक्स से। ये किस तरह से हुआ है, अब देखिए इससे पहले भी हमने एक इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास इंडेक्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हमारे पास साउथ ऐड हो गया पहले, तो इंडेक्स तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यानी कि 0 1 2 3 और 4 नंबर पे आयशा पड़ी हुई है अब, और 6 नंबर पे हमारे पास, सॉरी 5 नंबर पे हमारे पास ऐड होगा जो नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ 5 करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ, अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसमें 56 आयशा के बाद आ रहा है। तो ये है हमारे पास सिंपल कंसेप्ट इंसर्ट ऑपरेशन का, कि इंसर्ट ऑपरेशन के थ्रू हम अपनी मर्जी के इंडेक्स के ऊपर अपनी वैल्यू जो है उसको लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो लास्ट हमारे पास फंक्शन जो आज की वीडियो का है, एक्सटेंड। मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूं, हमें लिस्ट वन चाहिए तो इसको कमेंट कर देते हैं, और लिस्ट वन को हम अपने पास ऐसे ही रखेंगे। अभी आप देखें हमारे पास आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूं, एक्सटेंड का हमने फंक्शन देखना है।
अब मैं क्या करता हूं, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, लिस्ट टू, दूसरी लिस्ट जो है उसको पास कर देता हूं। अब मैं प्रिंट करता हूं लिस्ट वन को। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखें हमारे पास इसने क्या किया है, जो पहली लिस्ट है वो तो यहां तक खत्म हो गई, यानी कि यहां तक आ गई। और उसके बाद इसने क्या किया, दूसरी लिस्ट के जो आइटम्स थे हमारे पास, उसने ये भी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए। अब हमारे पास लिस्ट वन के अंदर ये सारे के सारे मौजूद हैं। हमारे पास एक्चुअली क्या था, लिस्ट वन ये वाली थी और लिस्ट टू ये वाली, बट इसने क्या किया है, लिस्ट टू की सारी वैल्यूज उठाई और यहाँ पर लाके पुट कर दी उसके लास्ट एलिमेंट के बाद। लास्ट वैल्यू जो हमारे पास लिस्ट वन में थी उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज लिस्ट वन के अंदर ऐड कर दी। अब ये सिंपल एक्सटेंड फंक्शन हमारे पास क्या करता है, अभी हमने क्योंकि डाटा टाइप लिस्ट की पढ़ी है, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी हुई हैं, हमने सिंपल एक एक वैल्यू ऐड करनी पड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप्स जो है वो टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, हम उनको भी एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ, t1 उसका नेम रख लेता हूँ, t1 इज इक्वल टू, मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट की और इसके अंदर मैं वैल्यूज कुछ पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 और 3। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप कह लें मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी। इस तरह से हमारे पास ये वाली लिस्ट है ना, इस तरह से हमारे पास ये वाली टुपल है। अब टुपल्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोस जब टुपल के ऊपर हम बनाएंगे तब आपको क्लियर कर दूंगा। अब अभी के लिए आप जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं लिस्ट टू की जगह पर यहां पर क्या करता हूं, टुपल को ऐड कर देता हूं t1 के अंदर जो हमारे पास स्टोर है। अब क्लियर करके आउटपुट को दोबारा से रन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास इसने टपल की जो वैल्यूज थी 3, 5, 7, 3 उनको भी ऐड कर दिया है लिस्ट के अंदर। अगर हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाएं तो डिक्शनरी को भी ऐड कर देगा, अगर हम यहाँ पे कोई सेट बनाएं सेट को भी ऐड कर देगा। ये सेट, डिक्शनरी और टुपल्स जो है डाटा टाइप्स है हमारे पास। मैं दोबारा से आपको बता दूं, जब इनकी बारी आएगी हम इनको भी डिटेल में देखेंगे कि ये डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। अभी के लिए आप जस्ट एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करें कि हम अपने एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो काम मैंने एक्सटेंड के थ्रू किया है, मैं वही काम सिर्फ लिस्ट के लिए अपेंड के थ्रू भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिस्ट वन डॉट अपेंड, अपेंड का मैंने फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैं लिख देता हूं लिस्ट टू। अब देखिए लिस्ट टू मैंने यहां पर लिखा और मैं प्रिंट करता हूं फिर से लिस्ट वन को। अभी के लिए मैं एक्सटेंड को कर रहा हूं कमेंट यहां पर, और टुपल को हम यहां से निकाल देते हैं और ये आ गई हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स जिनको अभी हमने रन करके देखना है। अब अगर देखें मैं आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करूं तो हमारे पास इसने अपेंड ने क्या किया है, लिस्ट को ऐड कर दिया है। आप देखें उस लिस्ट को उसने अलहदा से ऐड किया है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना दी है। अपेंड हमारे पास क्या करता है, लिस्ट के अंदर अगर हम लिस्ट को ऐड करेंगे तो अलहदा से लिस्ट बना देगा, अगर हम टुपल को ऐड करेंगे तो टुपल हमारे पास बना देगा, डिक्शनरी को ऐड करेंगे तो डिक्शनरी बना देगा। बट एक्सटेंड क्या कर रहा था, वो सिंपल सारी की सारी वैल्यूज उठाता है और लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देता है। अब मैं दोनों को इकट्ठा रन करके दिखाता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड वाले को भी अनकमेंट करता हूं और यहाँ पर लिस्ट को अनकमेंट कर देता हूं, यहाँ पे करता हूं मैं लिस्ट टू और इनको करता हूं मैं रन, ये तो आ गई हमारे पास लिस्ट अपेंड वाली। ये सिंपल लिस्ट है हमारे पास जो हमने प्रिंट की लिस्ट वन। ये वाली आ गई हमारे पास अपेंड वाली जिसमें उसने लिस्ट को लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। सेकंड लिस्ट जो हमने अपेंड की थी उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया और हमें पता चल रहा है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जो है हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब देखें आप कि जो एक्सटेंड फंक्शन है हमारे पास उसने क्या किया। अब देखें लिस्ट वन हमारे पास ये अपेंड फंक्शन लगाने के बाद ये वाली लिस्ट नहीं रही, हमारे पास लिस्ट वन अपडेट होके ये वाली बन चुकी है। तो अभी जब एक्सटेंड के अंदर लिस्ट वन आएगी तो कौन सी होगी, ये वाली लिस्ट वन अब ये वाली है इस पोजीशन के ऊपर। आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझें,
लिस्ट वन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, इस पे हमने फंक्शन अप्लाई किया अपेंड का। अपेंड का फंक्शन जब हमने अप्लाई किया इसके ऊपर तो हमारे पास लिस्ट कौन सी बन गई, ये वाली, जिसके अंदर उसने लिस्ट को ऐड कर दिया फिर से लिस्ट के अंदर। अब जब हम एक्सटेंड का ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हम फिर से लिस्ट वन के ऊपर कर रहे हैं, बट आप देखें कि लिस्ट वन हमारे पास यहाँ पर इन स्टेप्स के ऊपर 67 लाइन से 69 लाइन तक अपडेट हो चुकी है, जो कि अब क्या है, ये वाली। तो इसके अंदर हमने एक्सटेंड का ऑपरेशन अप्लाई किया। एक्सटेंड में हमने क्या कहा कि भाई इसके अंदर लिस्ट टू के जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर दो। इसने क्या किया, लिस्ट टू के सारे एलिमेंट्स उठाए, यहाँ से आइटम्स उठाए, जितनी भी वैल्यूज थी उनको उठा के यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिस्ट के पैरेंथेसिस जो हैं, ब्रैकेट्स जो हैं हमारे पास नहीं शो हो रही। तो सिंपल डिफरेंस क्या है इसके अंदर, अपेंड हमारे पास क्या करता है, लिस्ट को पूरी की पूरी को उठाता है विद इट्स डाटा टाइप, उठा के लिस्ट के अंदर ऐड कर देता है। बट एक्सटेंड क्या करता है, लिस्ट की वैल्यूज को उठा के ऐड कर देता है, लिस्ट की हो, टुपल की हो, डिक्शनरी की हो, जो भी वैल्यूज हो उनको उठा के ऐड कर देता है। ओके, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है अभी भी इस वाले मामले के अंदर कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, इसने ये भी ऐड कर दिया और ये भी ऐड कर दिया, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अलहदा करके दिखा देता हूँ। पहले आप देखें, मैं इसको कमेंट करता हूँ और इस वाले को रन कर देता हूँ। अभी आप देखिए हमारे पास जो लिस्ट शो हो रही है वो कौन सी है, अपेंड वाली। अपेंड ने क्या किया, जो हमारे पास लिस्ट वन थी ये वाली, उसके अंदर लिस्ट टू को वैसे के वैसे उठा के ऐड कर दिया। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। अभी आप हमारे पास आउटपुट देखें। अब ये है आपके पास आउटपुट अपेंड की और ये है आपके पास एक्सटेंड की। अपेंड ने क्या किया, लिस्ट को वैसे के वैसे उठाया और उसकी डाटा टाइप के साथ ही, उसकी ब्रैकेट्स के साथ ही उसको ऐड कर दिया। और एक्सटेंड ने हमारे पास क्या किया, उस लिस्ट की वैल्यूज को उठा के ऐड कर दिया। यह है हमारे पास सिंपल डिफरेंस दोनों के अंदर। काम दोनों का सेम है बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये थे हमारे पास सिंपल फंक्शन अपेंड का, इंसर्ट का और एक्सटेंड का। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे वे के अंदर समझा सकूं कि ये तीनों के तीनों फंक्शन जो हैं, ये तीनों फंक्शन जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ गई होगी, बट फिर भी हो सकता है कुछ चीजों के अंदर प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। मैं आपका वहां पे प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनको हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।